आज के इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में हमें समय के महत्व को समझना बहुत ज़रूरी है। यदि आपके पास समय है तो आपके पास सब कुछ है। लोगों की यह समस्या होती है कि वह पूरा दिन काम करने के बाद भी उनका काम पूरा नहीं होता है। कारण पूछने पर जवाब आता है समय नहीं मिला। ये बात किसी के लिए तब ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है जब उसे अपनी ज़िंदगी में समय की कमी महसूस होने लगती है। आप जिस काम को अच्छे समय देंगे वह काम भी आपको अच्छे रिजल्ट देगा। तो चलो जानते हैं टाइम को मैनेज कैसे करें। नंबर 1, टाइम टेबल बनाओ। इसके लिए आप सबसे पहले आप अपने सभी कामों का एक लिस्ट बनाइए जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। फिर एक टाइम टेबल बनाइए और उसे नियमित रूप से पालन करने की कोशिश कीजिए। आप इसे शुरुआती दिनों में रेगुलर करने में बार बार असफल होंगे, लेकिन आपका असफल होने का एक ही कारण होगा, वो है आपका आलस। आलस को दूर करके अपने टाइम टेबल को फॉलो कीजिएगा। कुछ ही दिनों में आपको इन कामों की आदत लग जाएगी और आप सही काम सही समय पर करना शुरू कर देंगे। नंबर 2, सेटिंग ए डेडलाइन। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जिस काम को कर रहे होते हैं उसमें समय का ध्यान नहीं रखते और हम उसमें अधिक समय बर्बाद कर देते हैं। इससे हमारा कीमती समय बर्बाद हो जाता है। इसलिए आप किसी भी काम को करने में उतना ही समय दो जितना उस काम को पूरा होने में लगता है। आप उन कामों को अधिक महत्व दो जो करना अनिवार्य हो। जो काम आज करना है उसे तुरंत कर दो, उसे अगले दिन के लिए मत टालो, क्योंकि जिस काम को आप अगले दिन के लिए टालते हो उस काम को करने की बात आपके मन में बार बार आते रहेगा और आपका किसी भी काम में मन नहीं लग पाएगा। नंबर 3, बेवजह के काम को हटाओ। हर दिन हमारी छोटी छोटी गलतियों के कारण हमारा बहुत समय बर्बाद हो जाता है, जिससे हमारे सामानों को सही जगह पर ना होना और उस सामान को ढूंढने में ज़्यादा समय निकल जाता है। यदि हम अपने सामान को सही जगहों पर रखें तो हम अपना समय बचा सकते हैं और बचा हुआ समय से किसी महत्वपूर्ण काम को कर सकते हैं। इसलिए आपको अपनी कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है उसे तय करें। नंबर 4, एक समय में एक काम करो। एक समय में एक काम करना हमारे दिमाग को और भी ज़्यादा तेज बना देता है और हमारे दिमाग के कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ता है। कई बार हम एक ही समय में एक से अधिक काम करने की कोशिश करते हैं, जिससे दोनों काम सही से नहीं हो पाता है और उन दोनों कामों को फिर से दोबारा करना पड़ता है, जिससे हमारा कीमती समय बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाता है। तो आप एक समय में एक ही काम कीजिएगा। नंबर 5, मोटिवेट योरसेल्फ। खुद को प्रेरित करो। कई बार हम अपना कुछ काम कल पर छोड़ देते हैं। आप अपना कोई भी काम कल पर मत टालो। जितना हो सके उतना ही जल्दी करने की पूरी कोशिश करो। और हाँ, कभी कभी आप लोग ये भी बोलते हो कि छोड़ो यार, अभी मूड खराब है, बाद में कर लेंगे। तो ऐसे शब्दों को अपने दिमाग से पूरी तरह से निकाल दो और अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए कोई भी मोटिवेशनल वीडियो देख सकते हो, मोटिवेशनल स्टोरी पढ़ सकते हो और भी बहुत सी चीज़ें आप कर सकते हो जिससे आप मोटिवेट हो सको। नंबर 6, खाली समय का प्रयोग। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कई बार हमारा काम समय से पहले ही पूरा हो जाता है, तो उस बचे हुए समय को सही उपयोग करके आप अपने टाइम मैनेजमेंट को काफ़ी हद तक सुधार सकते हैं। आप अपने खाली समय में कोई भी दूसरा बचा हुआ काम कर सकते हैं या फिर आप उस बचे हुए समय में महान लोगों की बायोग्राफी या लोगों के प्रेरणादायक विचार, मोटिवेशनल बुक्स, प्रेरणादायक कहानियाँ भी पढ़ सकते हैं। नंबर 7, सोशल मीडिया का प्रयोग। आज के समय में सोशल मीडिया का क्रेज बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। यह हमारे लिए जितना ही महत्वपूर्ण है उतना ही खतरनाक भी है। आज के समय में सभी काम ऑनलाइन होने शुरू हो गए हैं, इसलिए सोशल मीडिया से जुड़े रहना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें वहाँ कई महत्वपूर्ण बातों का पता चलता रहता है। सोशल मीडिया हमारे नॉलेज को बढ़ाने का बहुत ही अच्छा साधन है। यहाँ पर हम अपना नॉलेज बढ़ाने के साथ साथ नई नई चीज़ें सीख सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया का अधिक यूज करना हमारे कीमती समय को भी बर्बाद करता है। इसलिए सोशल मीडिया को उतना ही उपयोग कीजिए जितना आवश्यक है। नंबर 8, टाइम पास से बचो। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने दोस्तों के साथ इतना बैठ जाते हैं कि टाइम का पता ही नहीं चलता। तो इसका विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि यह समय वापस नहीं आएगा और यह समय आपके भविष्य को और भी बेहतर बना सकता है। इसे फालतू कामों में बर्बाद मत करो।
और हाँ, इसका बिल्कुल यह मतलब नहीं कि आप अपने दोस्तों के साथ मत रहो। आप अपने दोस्तों के साथ रहो, पर थोड़ा कम समय बिताओ। नंबर 9, दिन का मूल्यांकन करो। जब भी आप रात में सोते हैं तो सोने से पहले 5 मिनट तक आप उन सभी कामों को वापस से याद करो कि मैंने आज कौन कौन से काम किए और उन कामों में महत्वपूर्ण कामों को कितना समय दिया और फालतू के कौन से काम किए। इन सब का ध्यान करो और जो आपने फालतू काम किए उसे सोचो कि आगे से नहीं करना है और उस बचे हुए समय को किसी अच्छे काम में लगाओ। इससे आपके समय की बहुत ज़्यादा बचत होगी। अगर आप इस टिप्स को फॉलो करते हैं तो ज़रूर ही आप समय को मैनेज कर सकेंगे।